गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th भूगोल का पार्ट 2। तो अभी हमने पार्ट 1 में देखा कि कृषि से संबंधित जो था कि भारत में कृषि का किस प्रकार से विकास हुआ है और पूरे विश्व में कृषि का क्या महत्व है। तो भारत में इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण वो कृषि पर ही निर्भर करती है। अब हम देखेंगे कि अगले पार्ट में जो चीजें बची थी कृषि के बाद, जैसे कि गहन जीविका कृषि, उसको कुछ भागों में बांटा गया है, इसके प्रकार भी हैं। तो ये क्या होती है, जैसे गहन जीविका, इसमें जहां भूमि पर जैसे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहां पर अधिक आबादी हो लेकिन वहां पर जमीन कम हो, तो उनकी मजबूरी है कि उसी जमीन में से उनको अधिक पैदावार की उपज करनी है। और इस तरह की जो भूमि होती है वो क्या होती है कि लोगों को विरासत में मिलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी, फिर क्योंकि वो जमीन उतनी ही है लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए क्या होता है, जनसंख्या का जो घनत्व है उसका दबाव भूमि, कृषि भूमि पर भी पड़ता है कि कैसे ज्यादा उपज की जाए। अब इसमें हम देखें कि वैकल्पिक रोजगार नहीं होते। इसमें क्या होता है, क्योंकि यह क्या है, इसके इनके पास विकल्प नहीं है, ये उसी खेती में काम करते हैं। कृषि भूमि पर अधिक दबाव होता है, इसलिए क्या होता, जैसे कि कोई वैकल्पिक रोजगार तो है नहीं, मान लो आएगा तो लोग उसी पर आधारित होते हैं, तो इसलिए इसका कृषि भूमि पर दबाव ज्यादा है। श्रमिक कम होते हैं। इस कृषि में क्या है कि जो घर के ही लोग हैं जो आपस में वही इस खेती को करते हैं, और अधिकांश ऐसा भी होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस तरह की गहन जीविका कृषि को ज्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास संसाधन नहीं है। उसकी वजह से वो क्या करते कि घर के ही लोग इसमें काम करते। रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग होता है जिससे कि ज्यादा उपज की जा सके, लेकिन जमीन कम होती है। इसीलिए यहाँ पे ये आया है कि जनसंख्या का दबाव कृषि भूमि पर अधिक होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा जो है, किस तरह की कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि। अगर इन दोनों में अंतर क्या है, ये आप ये मान के चले कि जैसे कि जिनकी आय कम है या जो गरीब तबके के लोग, उनके पास जो मध्यम वर्ग के लोग भी वो इस तरह के, लेकिन जो वाणिज्यिक है वो, जैसे वाणिज्य से मतलब जिससे व्यापार बढ़ाया जा सके, पैसे ज्यादा आए, तो यही कृषि जैसे हम देखें लंबे चौड़े खेतों में होती है, ये छोटे खेतों में होती है यहाँ पर जो होती है। और इसको जैसे कि रोपड़ कृषि, इस तरह की बहुत अलग अलग जगह है। देखें जैसे आधुनिक निवेशों जैसे, अब इसमें क्या आएगा, अधिक पैदावार वाले बीज, कि जो बीज हैं वो ऐसे हो, उन्नत किस्म के हो जिससे पैदावार अधिक हो, रासायनिक उर्वरक हो उनका प्रयोग ज्यादा होता है, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार करना, मतलब इन सारे जितने भी संसाधन हैं इन सबका प्रयोग करके कृषि में ज्यादा से ज्यादा उपज पैदा करना ही इस कृषि का मुख्य लक्ष्य होता है। और इसमें ये क्या हुआ, जैसे हम देखें कि हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, इसमें जो चावल है, वहाँ चावल वहाँ की वाणिज्यिक फसल है। अगर इसी को हम देख लें उड़ीसा में, तो उड़ीसा जैसे गहन जीविका प्रणाली, इस तरफ उड़ीसा में जो लोग हैं वो चावल बोते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पंजाब में है, वैसे तो गेहूं भी बहुत होता है पंजाब में, लेकिन यहाँ पे जो चावल की फसल है, जैसे आपने देखा होगा को अच्छी किस्म का जो चावल होता है वो ज्यादातर वहां होता है, तो वो वहां पे वाणिज्यिक फसल का काम कर रहा है वहां पे चावल। और यहाँ पर क्या है, इन फसलों में होता क्या है वो भी देख लें कि पूंजी ज्यादा लगाई जाती है और श्रमिक भी ज्यादा लगाए जाते हैं, क्योंकि जिससे उनका व्यापार बढ़े, अत्यधिक पूंजी एवं अधिक श्रमिक दोनों ज्यादा होंगे। इस तरह की फसलों में कौन कौन सी फसल आएंगी, जैसे मैंने बताया कि चावल, उसके बाद देखें चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, और भी कुछ तरह की जैसे जो होते हैं, जैसे मसाले वाली भी फसलें होती हैं। तो इनमें देखें इसके बाद जो आ रहा है वो हमारा शल्य प्रारूप। ये शल्य प्रारूप क्या है कि जो देश है, देश में विभिन्न प्रकार के जो क्या है
जो फसलों को बांटा गया है, मान लो कि किस तरह से जो फसलें होती हैं, कि जैसे हम देखें कि हमारे जो देश में जलवायु है वो विभिन्न प्रकार वो बटी हुई है। जैसे दक्षिण भारत में देख ले तो वहां की जलवायु थोड़ी सी अलग है। अगर हम देखें कश्मीर में, उत्तर भारत में चले जाएं कि वहां की जलवायु अलग, तो इसी आधार पर खेती को भी और वहां पे अलग अलग जो उपज होती है उसको भी बांटा गया है। तो उसमें क्या है, उसके साथ साथ हमें देखना है कि इनको किस प्रकार, तो जैसे कि फसलें हैं, मसालेदार फसल हैं, चाय कॉफी गन्ना ये सब हमने देखा, गेहूं है, चावल है, सब्जियां हैं, अनाज है, ये सब मिलाकर। तो अब इनको फसलों के प्रकार में बांट दिया गया। जैसे कि देखेंगे कि रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो इनको एक सत्र का बांटा गया कि किस महीने से किस महीने में होती है। इस तो ये हम देखें, अभी हमने इतना देख लिया, आगे का जो है ये जो फसलों के प्रकार हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के, वो कब से कब तक होती है, तो उनको अगले वीडियो में वो हम विस्तार से देखेंगे। तो धन्यवाद।